आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय समय पर आप सभी को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से संबंधित जानकारी मिलती रहे और इस जानकारी से आप अवगत हो सकें, अपने जीवन में विकास ला सकें। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्म योग की। जी हाँ, कर्म योग हम किसे कहते हैं? कभी आपने ये सुना होगा, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। अपने दोस्तों से, मित्रों से, समाज में कभी न कभी आप लोगों ने ये बातें सुनी होगी, परंतु इस तथ्य की पूरी जानकारी हमें होना चाहिए कि इस वाक्य का, इस श्लोक का अर्थ, सही अर्थ क्या होता है। कर्म हम करें पर फल की इच्छा न रखें। इसका तात्पर्य यही है कि बिल्कुल हमारे अंदर की इच्छा शून्य हो जाए, तभी यह श्लोक हम पर फिट बैठेगा। भगवान श्री कृष्ण इसी बात को समझाते हैं ताकि हम आसक्ति से दूर हो जाएं। और आसक्ति, लगाव ही हमारे अंदर काम को उत्पन्न करता है और काम क्रोध को ले आता है और क्रोध हमारी बुद्धि में भ्रम की स्थिति पैदा करता है और हम तर्क वितर्क करना भूल जाते हैं और हम अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। यदि आप सही कर्म करना चाहते हैं तो इस बात का आपको अनुपालन करना होगा। ये एक बार में नहीं होने वाला, इसे आपको अभ्यास करना होगा। ये निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। जी हाँ, यदि आप अपने पुरुषार्थ से ये करना चाहते हैं तो इसमें समय लग सकता है या फिर कठिनाइयाँ हो सकती है आप सभी को, परंतु जब आप ईश्वर का मार्ग ग्रहण करके ये काम करते हैं तो ये स्वतः होने लगते हैं आपसे। ये अचूक उपाय है शांति का और किसी भी काम को 100% शुद्ध करने का। कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। कभी भी आप कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म को लेकर विशेष आसक्ति रहती है। जब तक हमारे अंदर फल की इच्छा नहीं होती तब तक हम उस काम को नहीं करते। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे सोचने से वो फल मिल जाता है? नहीं मिलता। जी हाँ, आपके कर्म करने से मिलता है, आप यही सोचते हैं। परंतु ये भी बात है कि जरूरी नहीं है कि आप वो कर्म करें और वो फल मिल जाए। यदि आप इस बात को जानकर कर्म करते हैं तो धीरे 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 आपकी आसक्ति कर्म के प्रति छूटते जाएगी और फल की इच्छा भी नहीं रहेगी। अब आप इसे मानेंगे कैसे? वास्तव में इसे मानने का एक तरीका है। यदि आप अध्यात्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आप प्रारब्ध को भी मानने लगेंगे। प्रारब्ध कहने का तात्पर्य ये कि आपके अपने द्वारा बनाया गया भाग्य। जी हाँ, आपके हमारे कई जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में हमारे द्वारा कई कर्म हुए हैं, अच्छे कर्म हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं। उन सभी का फल संग्रहित है और जब आप इस जन्म में कर्म करते हैं तो इस कर्म के द्वारा आप आने वाले जन्मों के लिए फल संग्रहित कर रहे होते हैं। यही सिद्धांत है। जब आप इस जन्म में कर्म करते हैं तो आपके पुराने जन्मों के फल ही आपको मिलते हैं। जब आप ऐसा मान बैठते हैं तो धीरे 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 कर्म के प्रति आपकी आसक्ति और फल के प्रति लालच कम होने लगता है, इच्छा कम होने लगता है। तब आप कर्म को 100% शुद्ध कर पाते हैं और शांति से कर पाते हैं। वो कर्म सफल हो या ना हो, इन चीज़ों से आपका कोई प्रयोजन नहीं रहता। आप भलीभांति सुगमता से अपना कर्म करते हैं। तो प्रारब्ध का सिद्धांत यही कहता है कि आप जो कर रहे हैं, अभी के करने से वो फल नहीं मिलने वाला। वो हमें लगता जरूर है कि करने से ही ये फल मिला है, परंतु परमात्मा का संयोग ऐसा है कि वो ऐसे कर्म और फल के संयोग को बिठाते हैं कि मानो वर्तमान में हमें लगता है कि हमारे वर्तमान कर्म से ही ये फल मिल रहे हो। परंतु जो इस सिद्धांत को धारण कर लेता है पूरी भावना से, वास्तव में उसको तत्काल शांति मिल जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि इस सिद्धांत का पालन करने से अब उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आपके प्रारब्ध में जो है वो मिल के रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता। तो इस सिद्धांत को धारण करने के बाद आप कैसे कर्म करेंगे? जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक टाइम रोटेशन बन जाएगा। जी हाँ, आप समय पर ही काम करेंगे, आप ओवर टाइम कभी भी नहीं करेंगे। आप किसी भी काम को लेकर पूरी तरह से सजग रहेंगे, आप उसे समय पर ही करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यदि आपको सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, आपका ये टाइमिंग बन जाएगा। यदि आपको सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 या 5 बजे तक काम ही करना है तो बस आप काम ही करेंगे।
उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। उस काम को पूरी लगन से करेंगे, शिद्दत से करेंगे। जी हाँ, और उसके बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप अपने मन में काम के प्रति ऐसी कोई विचार नहीं आने देंगे। आप अपने मन को शांत रखेंगे। आप क्योंकि इन सिद्धांतों को समझते हैं, प्रारब्ध के सिद्धांतों को समझते हैं, कर्म योग के सिद्धांतों को समझते हैं। जब आप ऐसा समझते हैं तो ऑटोमेटिक आपका पूरा टाइमिंग बन जाता है, जीवन सुखद हो जाता है, शांतिपूर्ण हो जाता है, आपको सफलताएं मिलने लगती हैं। असली सफलता बाहर की नहीं होती, असली सफलता अंदर की होती है, अंदर के सुख की होती है, अंदर की शांति की होती है। जी हाँ, जब बाहर की सुख मिल जाए और प्लस आपको अंदर का सुख मिल जाए तो कहना ही क्या। तो ये सब चीज़ें कर्म योग से ही सिद्ध होता है। आप जो चाहें इस संसार में कर सकते हैं और उस कर्म को 100% करेंगे, पूरी शुद्धता से करेंगे। देखने वाला भी कहेगा कि आपका काम ग्रेट है। यदि आप कर्मयोग के करने में इस सिद्धांत को नहीं मानते, प्रारब्ध को नहीं मानते, भाग्य को नहीं मानते, तो इसके कुछ और सिद्धांत है जिसे आप मानकर कर्मयोग करने लगेंगे। परंतु हम अगली वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर करें, ताकि इन सिद्धांतों से वो परिचित होकर अपने जीवन को, अपने कर्म को कुशल बना सकें। हमारे चैनल पर नए हैं तो गीता दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से संबंधित जानकारी, महाज्ञान आप सभी को मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।